उद्यमे नेहि सिद्ध्यन्ति कार्याणीन मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये हमारे नीति शतक का एक श्लोक है। उद्यमे यानी परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं कार्य और मनोरथ। जिंदगी में कुछ सफलता जो है आपका विवेक, धैर्य और परिश्रम काम कर देता है। वो परिश्रम ही करते रहे तो इसके ऊपर एक दृष्टांत आया था। एक बार इंद्र ने घोषणा कर दी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, अपना अपना सब प्रबंध करें, अपना अपना सब प्रबंध करें, क्योंकि 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी। 12 साल तक बरसात नहीं होगी। इंद्र देवता की घोषणा है। सतयुग का जमाना था तो सब ने अपना जो भी उपचार कर सकते थे आराम से बैठ गए। बरसात नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी। कृषि प्रधान देश भारत, कृषि नहीं होगी तो जीवन यापन कहां से होगा, वनस्पति कैसे चलेगी। सब चिंता मग्न हो गए। किसी को नहीं सूझ रहा उपाय क्या हो सकता है। कोई कहता है यज्ञ करो, बातें कर रहे कर कुछ नहीं रहे। कोई कहता है ये कार्य करो, कोई कहता भजन करो, कोई कहता कुछ नहीं करो, 12 वर्ष में मर जाएंगे, मरने की तैयारी करो। किस तरह से मरे, किस तरह से जिए, क्या कल्पना करें। जैसे आजकल जरा सी बात से हताश हो गए लोग सुसाइड करने भागते हैं, ये कायरता दिखाते हैं। तो इंद्र ने विचार किया 1 वर्ष बरसात मैंने करी नहीं, 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में बरसात ऋतु में चल देता है। ब्राह्मण का वेश बनाता है। जहां देखो सन्नाटा है, जहां देखो चिंता मग्न हो रहे हैं, जगह जगह गया उदासीनता छाई हुई है। लेकिन आगे जाके देखता है एक किसान खेत में हल चला रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने घोषणा करी है, राजा इंद्र की घोषणा है, सामान्य व्यक्ति की कोई घोषणा नहीं है। ये बेवकूफ हल चला रहा है, कैसे संभव हो पाएगा। हल चलाने का तात्पर्य क्या है, ये क्यों चला रहा है, ये मंदबुद्धि है, ये पागल है। तो ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने जाके कहा, कृषक किसान क्यों दुखी कर रहा है तू बैलों को। सूखे में हल चलाने का मतलब क्या बनता है। किसान ने विनम्रता पूर्वक आतिथ्य किया। आप मेरे अतिथि हैं गुरुदेव, ब्राह्मण देवता आप मेरे अतिथि हैं। मैं अपने हल को रोकता हूं, मुझे पहले आपको जल पिलाना है। आप कृपा करके पेड़ की छाया में बैठिए। वो गया कुएं पे, पानी खींच के ला करके प्रणाम करते हुए आतिथ्य किया, जल पिलाया। शीतल जल पिलाने के बाद में कहा, आप ये कर्म क्यों कर रहे हो। इंद्रदेव की घोषणा है 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी। मेरी समझ में नहीं आता आप मंदबुद्धि हो कि चतुर्बुद्धि हो। आपकी शालीनता, आपकी वार्तालाप, आपके चेहरे की शांति ऐसी मैंने पूरे राज्य में कहीं नहीं देखी। और आप समझदार भी लग रहे हो, आप आतिथ्य सेवा में भी अति उत्तम हो। लेकिन मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, आप हल क्यों चला रहे हो। सूखा खेत है, इन बैलों को क्यों परेशान कर रहे हो। देखिए महाराज, मैं किसान हूं, मुझे ज्ञान झाड़ना नहीं आता। आप तो विद्वान हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो विद्या के कृपा पात्र मां सरस्वती के। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से जो संस्कार सीखे हैं, जो ज्ञान सीखे हैं, वो प्रैक्टिकली ज्ञान है, वो अनुभवी ज्ञान है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इंद्र 12 साल तक बरसात नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, 12 साल के बाद जब इंद्र बरसात करेगा, मेरे बैल खेत में जुतने लायक बचेंगे, इनका अभ्यास खत्म हो जाएगा। मैं हल चलाने की प्रवृत्ति में रह पाऊंगा, मेरा अभ्यास खत्म हो जाएगा। जब बरसात होगी तो न बैल चलेंगे न मैं हल चलाऊंगा, तब महाविपत्ति का कारण बनेगा। और महाराज, यदि इंद्र ने घोषणा कर दी तो क्या इंद्र ही लास्ट प्रशासन है। क्या परमात्मा ने पैदा किया तो यही सोच के किया था कि राजा नाराज हो जाएगा, उसका जीवन नहीं चलेगा। उस परवरदिगार परमपिता परमात्मा जो कोई इंद्र को भी बनाता है, इंद्र के ऊपर भी प्रशासन करता
करता है। उन्होंने हमको जन्म दिया है तो मृत्यु तक भोजन देने की वादा किया है। 12 साल बरसात नहीं होने का मतलब है कि कोई भी प्राणी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि जल समाप्त हो जाएगा, अन्न नहीं पैदा होगा, जल बचेगा नहीं, तो क्या भगवान ऐसे मार सकते हैं? ऐसा हो सकता नहीं। इंद्र देवता ने विचार किया, अरे मैं तो इंद्र था, पर ये तो मेरा भी गुरु निकल गया। इंद्र देवता ने हाथ जोड़ लिए, भाई तेरा जैसा पुरुषार्थी और तेरा जैसा विश्वासी, तेरा जैसा हिम्मत वाला मुझे अभी बरसात करनी पड़ेगी। और प्रकट हो गए इंद्र देवता अपने इंद्र के रूप में, प्रार्थना करने लगे, किसान आप धरती को चीर करके जो अन्न निकालते हो, आपका तपोबल, आपका परिश्रम और आपका विश्वास संसार को जीवित रखता है। आप धरती पुत्र हैं। हम भी कितने कुपित हो जाएं, लेकिन आप जैसे विश्वासी के लिए तो हमें अपना नियम बदलता देखा है। नियम हमारा नहीं बदलता, नियम तो नारायण का बदल जाता है। अपने भक्त के कारण से कितने कितने परमात्मा ने नियम बदल दिए। भक्त के कारण, मेरी तो बात छोड़ो, जब भगवान नियम बदल सकते हैं, आपका विश्वास मेरा भी नियम बदल रहा है। और उद्यमे ने ही सिद्ध्यंती, उद्यम करने से सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। कार्याणीन मनोरथई, सारे कार्य सिद्ध होते हैं और सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। क्योंकि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जब शेर सोया हुआ होता है तो मृग उसके मुंह में घुस नहीं जाते। मृग नहीं कहते कि तुम मुझे खाने के लिए आ जाओ, शेर को उठना ही पड़ेगा, शेर को दौड़ लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के उसको आहार मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी भी श्रम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रम शून्य ही सब हो जाता है। इसलिए हमेशा श्रम करे और सत्यता पूर्वक विश्वास करे, न विश्वास छोड़े, न श्रम छोड़े, न सत्य छोड़े। वही व्यक्ति संसार में स्थिर रह सकता है, और यह हमें सबको कर लेना चाहिए। जय श्री राम।